Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do chapter 12 linear programming exercise 12.1. ठीक, first question is solve the following linear programming problem graphically. यानी कि हमने जो linear programming problem है graphically solve करनी है. Maximize z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y मीन्स जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वगैरह हमने निकालनी है, मैक्सिमाइज करना है, इस वैल्यू पे करना है. तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा. ठीक है, इस पे हमने मैक्सिमाइज निकालना है. सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मीन्स जो x कंस्ट्रेंट मतलब कि जो हमारे लिमिट्स हैं उसके लिए हमारी कुछ लिमिट है कि जो x प्लस वाई है वो हमेशा क्या हो जाना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए. x हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, और y की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी. मीन्स ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है. ठीक है, ये नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव कंस्ट्रेंट है. ये हमारे पास कंस्ट्रेंट के फंक्शंस हैं. और हमने जो मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है, इस पर निकालनी है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास कहाँ है, जिस पर हमने मैक्सिमाइज वैल्यूज निकालनी है, मैक्सिमाइज करना है, वो क्या है, ये वाली z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y. कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फर्स्ट देखो, जब भी हमने इसको सॉल्व करना है, इसके हमने इक्वालिटी लेके सॉल्व करना है. ठीक है, पहले हम लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये एक लाइन की इक्वेशन बनानी है. इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने इक्वल टू 4 लिख दिया. ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये किससे पास होके जाएगी. अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो y 4 आ जाता है. अगर मैं y को 0 पुट कर देती हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4. मीन्स इस पास से किससे पढ़कर 4 0 एंड 0 4 पे ये पास करके जाएगा. क्लियर, मीन्स ये लाइन किससे पास करेगी, 0 4 एंड 4 0 पे. ठीक, अब हमने देखना है कि ये ओरिजिन से पास होके जाती है या नहीं होती. उसको पास करने के लिए देखने के लिए हमने क्या करना है ना, x को भी 0 पुट कर देना, y को भी 0 पुट कर देना. सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4. यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया. दोनों को 0 पुट कर दिया तो 0 क्या आ गया, लेस देन इज इक्वल टू 4. इज इट पॉसिबल, ट्रू है ये, 0 4 से लेस है, येस विच इज़ ट्रू. अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, ओरिजन लाइन इन द रीजन x प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 4, क्योंकि ओरिजन इस रीजन पे लाई करेगा. क्लियर. अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डैट मीन्स जो रीजन है वो किस साइड पे होगा, राइट ऑफ x एक्सिस, राइट ऑफ y एक्सिस. अगर x ग्रेटर देन 0 है, डैट मीन्स x यहाँ से है, ग्रेटर देन 0 मीन्स सारा ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा उसका रीज़न, y एक्सिस पे आएगा. ठीक है, y एक्सिस पे आ जाएगा. अगर y इज़ ग्रेटर देन 0 है तो उसका रीज़न कहाँ पे आएगा, अबव द x एक्सिस आएगा. ये अबव द y एक्सिस है, अबव द x एक्सिस आएगा. ठीक है, सो हमारे पास फिजिबल वैल्यू क्या आएगी, जो फिजिबल रीज़न आएगा हमारे पास, फिजिबल रीजन आएगा हमारे पास ओ ए बी मीन्स OAB, ये रीज़न आएगा. ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, 0 4 0 0 एंड 4 0. इस पे हमने वैल्यूज पुट की. z अगर हमारे पास क्या है, 4 0 है, हमने फर्स्ट वाले पे पुट कर दी वैल्यू 3x प्लस 4y पे. जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट कर दिया, जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट किया, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 12. 0 4 पे पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16. अगर 0 0 z क्या आ गया, 0. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, 16 पे. ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 16. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. स्टेटमेंट क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वो हमारे पास क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8.
3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, ठीक। और हमारे पास ये कंस्ट्रेंट गिवन है, ये लिमिट्स वगैरह हमारे पास गिवन है, जिससे हमने मिनिमाइज वैल्यू निकालनी है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, ठीक। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। कंस्ट्रेंट आर दिस एंड दिस दिस दिस। फर्स्ट लाइन ले लेते हैं, फर्स्ट इसको इक्वालिटी ले ली हमने x प्लस 2y। क्या करते हैं, पहले हमने पास करवाना है, ये किससे पास होके जाती है, पहले हम क्या करेंगे, x को अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 8। अब देखते हैं ये ओरिजिन से पास करके जाता है, तो हमने 0 0 से देख लिया, x को भी 0 पुट कर दिया, y को भी 0 पुट कर दिया, इन दोनों को 0 किया, विच इज लेस देन इक्वल टू 8, विच इज़ ट्रू। सो जो रीज़न है वो किस पे लाई करेगा, ऑन द ए। जो रीज़न है लाई ऑन बिलो ए, ठीक, ठीक है, यानी कि ए बी के नीचे करेगा, ओरिजिन की तरफ लाई करेगा रीज़न जो है। द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको भी हमने पहले देख लिया कि किससे पास करेगा। अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 4, अगर हम इसको 0 पुट करते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है 6। सो कौन से पॉइंट आ गए हमारे पास 4 0 0 6। इसको भी हमने 0 0 से पास करवाया तो हमारे पास क्या आ गया 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, विच इज़ ट्रू। सो जो रीज़न होगा, ये वाला रीज़न होगा, वो लाई ऑन एंड बिलो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू के नीचे और ऑन उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है, रीज़न के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट, x is greater than equal to 0, the reason lie on and to the right side of the axis। जो रीज़न है वो लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा x एक्सिस की राइट साइड पे और उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेटर देन 0 आता है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू सब ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यहाँ से ग्रेटर देन सारी 0 आ गई, ऊपर को आ गया, यानी कि ये रीज़न ऊपर को आ गया। नेक्स्ट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लाई ऑन एंड अबव द y एक्सिस, अबव द x एक्सिस के अबव को करेगा, यहाँ पे राइट साइड ऑफ द y एक्सिस के राइट पे करेगा। जब यहाँ पे था तो यहाँ पे अब ये वैल्यू आ गई x एक्सिस, तो इसके ऊपर को लाई करेगा, ठीक। इसको सबको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या थी x प्लस 2y, दूसरी क्या थी 3x प्लस 2y। जब इनको सॉल्व किया इन दोनों इक्वेशन को, तो हमने क्या दिया, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। मीन्स जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, ठीक है। जहाँ पे BAB एंड BQ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने फेसिबल रीजंस निकाला, इसमें से रीज़न हमारे पास कौन सा हो गया, ये ऊपर को जा रहा है या इधर से इसको शेड, ये वाला रीज़न आ गया। मीन्स हमारे पास क्या आ गया OBRP, ये आ गया OBRP, OBRP लिख लो, चलिए OBRB आ गया हमारे पास फेसिबल रीज़न। तो इस पर हमने कौन कौन सी वैल्यू, एक लिखनी है 0 4, एक 2 3, एक 4 0, एक एंड 0 0, इस पर वैल्यू निकाली। हमने कौन सी वैल्यू निकालनी थी, मिनिमाइज वैल्यू निकालनी थी। मिनिमाइज हमें सबसे कम वैल्यू यहाँ पे है -12 पे। सो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी z की -12। किस पॉइंट पे आ रही है, जब p क्या है 4 0, ठीक। निगलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ 0 0, इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सेम वे से क्वेश्चन नंबर 3 करना है, बट इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है। सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सेम वे से करना है इसको भी, पर इसमें हमने मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ये वाली गिवन है,
पहले हम फर्स्ट वाला लेके जाते हैं, इसमें इक्वालिटी ले देते हैं। पहले ये किससे पास करके जाती है, वो वाले पॉइंट्स लिख लिए जिससे पास होकर जाती है 5003, ये आपको पता ही है। एक को 0 पुट करना, दूसरी की वैल्यू निकाल लेनी, दूसरे को 0 पुट करना, फर्स्ट की वैल्यू निकालनी। इससे पास नहीं है तो किससे पास होकर जा रही है 50 एंड 03। उसके बाद हमने ये लिखना है कि ये ओरिजिन में लाई कर रही है कि नहीं ले रही। फिर हमने 0 पे करना है, इनके दोनों को 0 पुट करना, तो हमारे पास क्या आ जाता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 15, जो कि क्या है ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये जो रीज़न है लाई ऑन एंड बिलो द ए बी, ये ए बी के ऊपर और नीचे को लाई करेगा, ठीक है। द लाइन एक्स वाई प्लस, इसको भी हमने पहले 0 लिख लिया, फिर देख लिया ये किसमें दूसरी इक्वेशन ले ली, उसको भी हमने क्या कर दिया पास करवा दिया। इस पॉइंट से वो पास होकर तो फिर 0 में इसको चेक कर दिया, उस पर भी हमने क्या किया कि दिस लाई ऑन एंड बिलो द पी क्यू, ठीक। सब ग्रेट ए एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो रीज़न लाई ऑन एंड टू द राइट ऑफ द वाई एक्सिस, जो रीज़न है वो लाई करेगा लाई ऑन एंड टू द राइट ऑफ द वाई एक्सिस, राइट ऑफ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट में, यानी कि ये वाला रीज़न बनता है इसके ऊपर, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर और इस तरफ को लाई करेगा। एंड जब y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो इसको हमें लाई ऑन एंड अबव द एक्स एक्सिस के अबव को लाई करेगा। जब इसमें होंगे तो हमारे पास फिजिबल जो रीज़न शेडेड क्या आएगा, फिर हमारे पास रीज़न के ओ बी आर पी, ओ पी आर पी या ओ पी आर पी, ये वाला आ गया हमारे पास। इसमें से जो जो पॉइंट्स है वो हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 03 है, 20 19 20/19 45/19, यहाँ पे क्या है 20 है, यहाँ पे तो 00, सभी पे हमने क्या कर दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली इन सभी पॉइंट्स पे। इसकी वैल्यू निकल के हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई 10 235/19, यहाँ पे आ गई 9, यहाँ पे आ गई 0, ठीक है। सो मैक्सिमाइज वैल्यू कहाँ पे है यहाँ पे, सो कहाँ कौन से पॉइंट पे आया आर पॉइंट पे, आर पॉइंट पे यहाँ पे हमारे को क्या आ गई मैक्सिमाइज वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, minimize z is equal to 3x plus 5y such that x plus 3y is greater than equal to 2, यहाँ पे greater than equal to 3 की बात की है, and y x plus y is greater than equal to 2, x and y is greater than equal to 0, ठीक है। ये भी देखते हैं। और वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ गया z is equal to 3x plus 5y, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या क्या आ गई x plus 3y greater than equal to 3, x plus y is greater than equal to 2, x and y is greater than equal to 0। सेम बेस जैसे हम पहले लेते हैं, हमने ये वाली इक्वेशन ले ली इक्वालिटी से। पहले देखा ये पास किससे होके जाती है, हम पास किससे होके आती है 3 0 एंड 0 1 पे पास होके जाती है, ठीक है। ये तो पता ही है ना आपको कैसे वैल्यूज़ निकालनी है, पिछले क्वेश्चंस में भी की थी। इसको हमने 0 पुट किया x को तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 3 0 एंड 0 1 पे ये पास होके जाते हैं, यानी कि लाइन की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 3 0 0 1, क्लियर। नेक्स्ट वन, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको देखना है कि ओरिजिन से पास होके जाती है, ओरिजिन में लाई करती है कि नहीं लगती, फिर x इज इक्वल टू 0 हमने y इज इक्वल टू 0 कर दिया, इसको 0 पुट किया, इसको 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू विच इज़ पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो डैट मीन्स लाई ऑन अबव द ए बी, यानी कि फिर जो होगी लाई ऑन एंड अबव द ए बी, जो ए बी के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। ये ए बी के क्या करेगी ऊपर लाई करेगी। द लाइन एक्स प्लस, सेकेंड वाली हमने लाइन ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पासिस थ्रू द, इस पॉइंट से पास करके जा रही है। फिर हमने ओरिजिन पे चेक किया, इसको दोनों पॉइंट्स को 0 पुट कर दिया, फिर उस पर चेक किया, ठीक, जो कि किया गया ट्रू हो गया, जिससे ये वाली जो लाइन है लाई ऑन एंड अबव द सी डी, ये सी डी के भी ऊपर लाई करेगी, ठीक है। जो रीज़न है वो सी डी के ऊपर को लाई करेगा। एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ऑन एंड राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के राइट साइड पे करेगी। एक्स ग्रेटर देन 0 तो इनके एक्स एक्सिस के अबव रीज़न आएगा इसका,
द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट दिस। तो हमारे पास फिजिबल रीज़न जो आ गया, फिजिबल रीज़न हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हम लेते हैं ये वाला फिजिबल रीज़न, x a r d y x, यहाँ पे x मान लो, ठीक है, x a r d y, ये हमारे पास फिजिबल रीज़न आ गया, ठीक है। अब जो जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट पे या पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स ले लिए, 3 0 ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, 0 2 ले लिया, ये वाले 3 पॉइंट्स ले लिए हमने। इन तीनों पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकाल ली। जब तीनों पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकाल ली तो हमारे पास से ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे 7 पे, मीन्स 3/2 एंड 1/2 पे है। सो विजिबल रीज़न दिस इज़ अनबाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। सो कंडीशनल इन इक्वालिटी दिस, इसलिए हम इसको इनइक्वालिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सेम वे ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट हमारे पास ये गिवन है। फर्स्ट वाली हमने इक्वेशन ले ली, इक्वालिटी ले ली इसके बीच में, तो हमने क्या ये किससे पास होके जाती है, 10 0 एंड 0 5 से पास होके जाती है। फिर हमने इसको 0 0 से पास करवाना, जिससे हमारे पास क्या जाएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इसका मीनिंग क्या है, इट लाई ऑन एंड बिलो ए बी। ठीक है, और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन ली वो हमने देखना है ये किससे पास होके जा रही है, ये 5 0 एंड 0 15 से पास होके जा रही है। सो x को 0 y को 0 लिया तो क्या आ गया, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 15 विच इज़ ट्रू, डैट मीन्स दिस इज़ लाई ऑन एंड बिलो द पी क्यू, लाई ऑन एंड बिलो पी क्यू। अब x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0, हमने नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ले लिए। इसमें हमने क्या किया हुआ, लाई ऑन एंड टू द राइट ऑफ द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के राइट साइड पे होगी। y ग्रेटर दैन 0 है तो ये x एक्सिस की क्या होगी, लाई ऑन ऊपर एंड अबव द x एक्सिस। ठीक है, सो फिजिबल रीजन्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें जो शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास ये। सो फिजिबल रीजन ओ पी, ओ ये पॉइंट P है, ये R है, ये B है, ये वाला हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा। सो फिजिबल रीजन आ गया। इन दोनों को हमने जब इंटरसेक्ट किया, इन दोनों को सॉल्व किया, जो हमारी दोनों इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व किया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हमारे पास आगे क्या आए हैं 4 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया आंसर हमारे पास, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। सो लाइन फर्स्ट एंड सेकंड किस जगह पे मीट करेगी, इस जगह पे आके मीट करेगी 4 एंड 3 पे। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, यहाँ पे क्या है 5 0, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 0 5 है। इस पर हमने वैल्यूज़ निकालनी है। जब इनको वैल्यूज़ पुट की हमने z में इन सब की वैल्यू, तो 15 18 10 आ गई। मैक्सिमाइज वैल्यू कहाँ पे आ गई 18 पे, कौन से पॉइंट पे 4 3 पे। सो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जब टिक की कहाँ पे आ जाएगी 18 एट R 4 3। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। देखो नाइन्थ देखो, सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू -x प्लस 2y सब्जेक्ट टू बी कंस्ट्रेंट, ये हमारे पास गिवन है। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x प्लस y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, x प्लस 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3, ये तो एक पैरेलल वाली लाइन आ जाती है ना, हमारे पास 3 लाइन्स आती हैं। 3 लाइन्स को देख लेते हैं कैसे हैं। ये x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फर्स्ट हम इक्वेशन लेते हैं ये वाली, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इक्वालिटी लेके करेंगे, ये देख लेंगे किससे पास होके जाता है, फिर हम इसको 0 0 से पास करवाएंगे, जो कि ट्रू नहीं आएगा। इसके मतलब है कि जो x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, लाई ऑन एंड अबव द ए बी, वो ए बी के अबव लाई करेगी। ठीक है, जो ए बी है यहाँ पे ए है, ये पॉइंट पे ए है,
ठीक है, इनकी ए बी के क्या करेगी, ऊपर लाई करेगी, ठीक है, अबव द ए बी। सेम वे हमने सेकेंड इक्वेशन ली, जब हमने सेकेंड इक्वेशन ली है यहाँ पे भी क्या आ गया, हमने पहले देखना ये पास किससे होकर जाती है, 60 एंड 03 से। इन दोनों को जब हमने 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या गया, x + y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, सो वी गेट 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 विच इज़ नॉट ट्रू, सो डैट मीन्स ये लाई ऑन द अबव द सी डी, ये सी डी के भी ऊपर आएगी। यहाँ पे ये ना जो सी डी है ना हमारे पास, ये लाइन सी डी, यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर सी पॉइंट है, सो सी डी के भी क्या करेगी, अबव आएगी, ऊपर को आएगी। एक्स इज ग्रेटर, इसकी जब हम इक्वालिटी लेते हैं, सो लाई ऑन द पी क्यू एंड राइट ऑफ इट, लाई ऑन द पी क्यू के ऊपर लाई करेगी एंड ऑन द राइट ऑफ इट, इसके राइट में होगी यहाँ पे। अब ये देखो इन्होंने लिखा लाई ऑन द पी क्यू ऑन राइट ऑफ इट, लाई पी क्यू, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू है, यहाँ पे हमारे पास क्यू पॉइंट है, एंड y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लाई ऑन एंड अबव द एक्स एक्सिस। सो हमारे पास जो फिजिबल रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आर सी एक्स, मीन्स जो फिजिबल रीजन है हमारे पास पी क्यू आर सी एक्स, यहाँ पे एक्स है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया रीज़न, ठीक है। अब हमने क्या वैल्यूज़ निकालनी थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए जो जो पॉइंट्स थे हमने वो सारे पॉइंट पुट कर दिए, 3 2 4 1 6 0, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट्स आपस में जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट्स निकालें, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। जब इन दोनों को सॉल्व किया, दो इक्वेशंस को, तो हमारे पास x3 y2 आ गया, ठीक है, x3 y2, यानी कि एक हमारे पास जो पॉइंट बनेगा x3 y2, यहाँ पे जो पॉइंट है x3 है y2 है, और r पे जो इसको सॉल्व किया जब इन दो इक्वेशंस, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4 1, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आ जाती है r की 4 1, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज़ निकालनी है 3 2 4 1 एंड 6 0 पे निकालनी है, इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ गई, 1 पे। सो मैक्सिमम वैल्यू z की क्या है, 1, बट द फेसिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड, ये तो बाउंडेड ही नहीं है, ये तो ऊपर को जा रहा है ना, ये बाउंडेड नहीं है, ऊपर को जा रहा है। सो कंसिडर द इनइक्वालिटी -x + 2y इज़ ग्रेटर देन 1, इसमें हम इनइक्वालिटी को कंसिडर करेंगे। सो -x + 2y इज इक्वल टू पासिस थ्रू द पॉइंट -1 0 एंड 0 1/2, इन दोनों को हमने 0 पुट किया तो क्या आ गया, 0 इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट ट्रू, सो लाई अबव द लाइन, लाइन के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। सो फिजिबल रीजन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -x + 2y इज़ ग्रेटर देन 1 हैव मैनी पॉइंट इन कॉमन, देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो फिजिबल रीज़न हमारे पास आएगा वहाँ पे कोई भी उस रीज़न पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x + y सब्जेक्ट टू x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 -x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी x - y लेस देन इक्वल टू -1 -x + y लेस देन इक्वल टू 0, x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मिनिमाइज, हमने मैक्सिमाइज निकालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू x + y पे, सब्जेक्ट टू x - y लेस देन इक्वल टू -1 -x + y लेस देन इक्वल टू 0, x y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाला है, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या है, x - y लेस देन इक्वल टू 1 -x + y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 एंड x एंड y इज लेस देन इक्वल टू
एक्स एंड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 0, एक्स वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पहले हमने क्या करना, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली, इसमें हमने इक्वालिटी ले ली, इसको पास करवा दिया। अब फिर हमने 0 0 से पास करवाना है, जब पास करवाए तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू -1, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर ट्रूनेस स्टेटमेंट लाइज ऑन एंड अबव द ए बी, वो ए बी की क्या होगा, अबव होगा, इस साइड पे आ गया। द लाइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द 0 0 एंड 1 1, ठीक है। तो 0 y 0 आ गया, इसको 0 पे आ तो भी 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, पुटिंग x 0 y 0, x को भी 0 पुट कर देना हमने, y को भी 0 पुट कर देना। इसको पुट किया तो क्या हमारे पास आ गया, x को 0 y को 1 पुट करते हैं हम। देखो यहाँ पे तो 0 0 हमारे पास और गया जिसमें से हमने पास करवाया है, क्लियर। बट हमने ऑलरेडी 0 0 से पास हो चुका है, फिर हमने क्या करना है, इसको एक x को 0 y को 1 से पास करवा दिया। हमने y को 1 पुट किया, x को 0 पुट कर दिया। इसको पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, वो भी ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो डैट मीन्स क्या होगा, लाई ऑन एंड बिलो, ठीक है। जो ये वाली लाइन लाई ऑन एंड बिलो, उसके नीचे ही लाई करेगा, ठीक है। अगर ए बी है, इसको हम नाम दे देते हैं CET, ठीक है। यहाँ डी की जगह पे यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओ नाम दे दो चाहे। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 लाई ऑन एंड बिलो ओ सी। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब लाई ऑन एंड ऑन द राइट ऑफ द y एक्सिस, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू लाई ऑन एंड अबव द x एक्सिस। ये राइट द y एक्सिस है, यहाँ पे अबव द x एक्सिस। यहाँ पे सब में कहीं पे भी कॉमन रीज़न नहीं है, सो देर इज़ ए नो कॉमन रीज़न, सो देर इज़ ए नो फेसिबल रीज़न। यहाँ पे कोई फेसिबल रीज़न नहीं है, सो देर इज़ ए नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। यहाँ पे z पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। पहले को हमने किया तो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशंस में जब हमने इसको सॉल्व किया, सो लाई ऑन अबव द ए बी, यानी कि ए बी की क्या आएगा, अबव आएगा, ठीक। नेक्स्ट के क्या आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। इस टर्म पे क्या आ जाएगा, y एक्सिस के राइट पे आ जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा। कोई भी पॉइंट हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, सो देर इज़ ए नो कॉमन रीज़न, दैट मीन्स कि देर इज़ ए नो फेसिबल रीज़न। सो देर इज़ ए नो, अगर फेसिबल रीज़न नहीं है तो कोई भी नो मैक्सिमम वैल्यू है z की यहाँ पे, क्लियर। थैंक यू।